सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, यही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार अनादिकालीन मोह का छेदन भेदन करने वाला परम उपदेश दाता ग्रंथाधिराज है। इस ग्रंथाधिराज की 20 से 22वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। ये 3 गाथाएं मोह के स्वरूप को समझाने वाली गाथा है, क्योंकि जब तक बीमारी का ज्ञान न हो तो बीमारी को दूर किया नहीं जा सकता। डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करते हैं कि शरीर में कैंसर की गठान हुई है, तो वे ये जानते हैं कि गठान वाला जो भाग है वह कहाँ तक फैला है, अंग क्या है और गठान क्या है, जिससे दोनों के बीच में भेद करके दोनों को अलग अलग किया जा सके। ये मिथ्यात्व को गठान कहा है, क्योंकि देह में उत्पन्न होने वाली कैंसर की गठान एक मृत्यु का कारण बनती है, मगर मिथ्यात्व रूपी कैंसर की गठान अनंत जन्म मरण का कारण बनी है। इसलिए देह की बीमारी से अनंत गुनी खतरनाक बीमारी यह मिथ्यात्व की बीमारी है। मनुष्य जीवन को मुख्य करके आचार्य कुंदकुंद देव ने यहाँ उपदेश दिया है। 3 प्रकार के संयोगों में मिथ्यात्व भाव किस प्रकार से पुष्ट होता है, इसका वर्णन करते हुए हमने ये जाना कि सचित्त, अचित्त और मिश्र
इन 3 प्रकार के संयोगों में अज्ञानी यह मानता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। ये भूतकाल में कभी मेरे थे, मैं इनका था, और भविष्य में ये मेरे होंगे या मैं इनका होऊंगा। और इन 3 प्रकार के कुल मिलाकर के 6 प्रकार से मिथ्यात्व का वर्णन किया। और इन सब की जो मूल जड़ है वो अहम बुद्धि है। वे 2 बात सबसे पहले बताई जो जड़ है कि ये परद्रव्य मैं हूं और मैं परद्रव्य स्वरूप हूं। तो परद्रव्य की ओर से कथन करके परद्रव्य स्वरूप मैं हूं और ये परद्रव्य ही मैं हूं, इस तरह से अहम बुद्धि का वर्णन किया। एकत्व बुद्धि इतनी फैली हुई है कि जो संयोग है उन संयोगों में भी कभी-कभी एकत्व बुद्धि जैसा भ्रम होता है। निर्णय नहीं कर पाने का नाम भ्रम बुद्धि है। एकत्व बुद्धि तो ये कि यही मैं हूं, देह ही मैं हूं। ममत्व बुद्धि ये देह मेरा है। मगर भ्रम बुद्धि का अर्थ है कि ये निर्णय नहीं ले पाना कि ये मैं हूं या ये मेरे हैं। कभी तो कहता है कि ये मेरे हैं और कभी कहता है कि यही मैं हूं। ऐसी बुद्धि को भ्रम बुद्धि कहते हैं। अब बेटा है तो बेटा कोई ये थोड़ी मानता है कि बेटा मैं हूं। बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, माता पिता मेरे हैं। मगर मेरे में भी वहां अहम बुद्धि पड़ी है। बेटा है वह मैं हूं, अपना अंश है ना। वो बेटे में ये जो अहम बुद्धि है, किसी का न्योता आया शादी के लिए और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की शादी है, आपको पधारना है। तो बाप भी वहां पर है और बेटा भी वहां पर है। तो बाप ने कहा कि क्षमा करना, मैं तो नहीं आ सकूंगा आपके वहां शादी में, मगर मेरे बदले में मेरा बेटा आ जाएगा। तो सामने वाले ने कहा ये शिष्टाचार की भाषा होती है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि नहीं आप मत आना। ऐसा नहीं, वो बेटे को मत भेजना, आपको ही आना है। बेटे को मत भेजना, आपको ही आना है। ये नहीं कहते। कहते हैं कि बेटा तो आएगा ही आएगा, मगर आपको विशेष रूप से आपको तो खास आना है। ये जो व्यवहार की भाषा है ये भी हमें सीखने जैसी है। समयसार व्यवहार भी सिखाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें किस प्रकार से वर्तन करना है, तुम्हारी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा तो आएगा ही आएगा, आपको खास आना है। तो बाप ने बोला कि नहीं मैं तो नहीं आ सकूंगा, मगर बेटा आ गया तो समझो मैं आ ही गया। बेटा में वो मैं, बेटा आ गया सो मैं आ गया, ऐसा नहीं कि मेरा बेटा आ गया। वो बेटा ही मैं हूं, ऐसा समझ लेना। बेटा आ गया सो मैं आ गया, उसे कहते हैं अहम बुद्धि। बेटे को मेरा बेटा ये तो माना है, मगर अपना अंश होने से वह बेटा है, वही मैं हूं। उस अंश में इतनी एकत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि है। वो उसी प्रकार से है। एक आदमी के शरीर पर मच्छर बैठा और उस आदमी ने उस मच्छर को मारा नहीं, उड़ा दिया। अक्सर लोग सीधा ही, जिसके अंदर में करुणा का भाव नहीं हो, वो सीधा ही मच्छर को ऐसे मार दिया। मच्छर है ना। मगर उस व्यक्ति ने मच्छर को उड़ाया नहीं। जब मैंने उस व्यक्ति को पूछा कि तुमने उस मच्छर को क्यों नहीं उड़ाया, अहिंसावादी हो, करुणा का भाव है, उसने कहा नहीं, उस मच्छर के अंदर मेरा खून था जो पी रहा था ना कब से।
इसलिए मैंने उसे नहीं मारा, मेरा खून था। जैसे बाप अपने बेटे को कहता नहीं, बच्चे में अपना खून है, उसे माफ कर दो। तो उस मच्छर में भी मेरा खून, शरीर में तो अपनापन है ही, मगर शरीर का एक बूंद खून भी यदि वो किसी मच्छर में जाता है तो उसमें भी वो भाव रहता है कि मेरा खून वहां पर है। ये जो सूक्ष्म रूप से एक एक परमाणु में जो अहम पना है, उस अहम पने को तीनों काल में अज्ञानी ये मानता है मेरा था, मेरा है और मेरा होगा। ये लंबी चौड़ी जो कहानी है, भूत वर्तमान और भविष्य के संबंध में इस देह के परमाणुओं में मैं पने की मान्यता, मगर इसका उपाय एक ही है कि जिस ज्ञान में ये परमाणु झलकते हैं, उस ज्ञान की निर्मल अवस्था में इन परमाणुओं का अस्तित्व कहीं पर भी नहीं है। मगर अस्तित्व नहीं है यह ज्ञान भी ज्ञान के साथ में अभेद होकर के जो परिणमित होता है, वह जब अंतर में वो छानबीन करता हुआ उस ज्ञान के अंतर में जाकर के अनुभव करता है। ये बात थोड़ी सूक्ष्म है। दर्पण में मोर नहीं गया है, उसका प्रमाण क्या है कि दर्पण को छू करके देखो। जब दर्पण की ऊपर की स्वच्छ अवस्था है, उसमें भी जब ये मोर नहीं गया है, तो जो दर्पण के अंदर दर्पण की घनता है, दर्पण खाली ऊपर ऊपर का नहीं है। बाजार से जब हम खरीद कर लेकर के आए हैं, तो वो स्वच्छ सत्ता ही नहीं लाए हैं, पूरा दर्पण उठाकर लेकर आए हैं। उसकी मोटाई, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, वो पूरा उसमें गर्भित है। तो मोर जब ऊपर की स्वच्छ अवस्था है, उसके अंदर भी जब नहीं गया, स्वच्छ अवस्था के अंदर, तो अंदर जो दर्पण के अंदर जहां प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे नहीं पड़ता, साइड में जितनी भी थोड़ी थिकनेस होगी दर्पण की, वो मोटा दर्पण जितना होगा, वो साइड में भी प्रतिबिंब नहीं पड़ा, पीछे प्रतिबिंब नहीं पड़ा, और अंदर जितना भाग है वहां पर भी प्रतिबिंब नहीं पड़ा। प्रतिबिंब तो ऊपर ऊपर पड़ता है। तो जहां प्रतिबिंब पड़ता है, उसको छू करके देखा तो वहां मोर, उसे छू करके देखा तो वहां अग्नि का अनुभव नहीं हुआ। तो अंदर तो प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता। तो जब कोई पदार्थ हमारे ज्ञान में झलकता है, तो जिस ज्ञान की स्वच्छ अवस्था में वो पदार्थ का प्रतिबिंब पड़ता है, उस अवस्था में भी ज्ञेय गया नहीं है। तो जो अनादि अनंत अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा है, जो पूरा अनंत गुणों का घनपिंड है, ये ज्ञान, ये दर्शन, ये सुख, ये वीर्य, ये श्रद्धा, ये चारित्र, ऐसे जो अनंत गुण, उनका घनपिंड, और झलकना हुआ है ज्ञान की पर्याय में। ज्ञान की पर्याय में झलकना हुआ है, श्रद्धा की नहीं, चारित्र की नहीं, सुख की नहीं, वीर्य की नहीं, ज्ञान की पर्याय में झलकना हुआ। एक गुण की पर्याय में वो झलकता है। तो जब झलकने वाली जो पर्याय है, एक गुण की पर्याय में झलका है, वहां पर भी वो प्रविष्ट नहीं हुआ है। तो बाकी सब गुणों में तो, और गुणों की पर्यायों में झलकना होता ही नहीं है। तो अनंत गुणों में झलकना नहीं होता, और ज्ञान गुण में भी झलकना नहीं होता। अनंत गुणों में झलकना नहीं होता, और ज्ञान गुण में झलकना नहीं होता। अनंत गुणों की पर्यायों में झलकना नहीं होता, सिर्फ ज्ञान गुण की पर्याय में झलकना होता है, गुण में नहीं। और वो जो पर्याय में झलकना हो रहा है, उसमें भी पदार्थ है नहीं, क्योंकि वो ज्ञान से निर्मित, वो ज्ञान की रचना हुई है। वो पदार्थों की, पर पदार्थों की रचना उस ज्ञान में नहीं। तो उस ज्ञान की अवस्था को, उसका संबंध पर पदार्थों से न जोड़ करके उसका संबंध ज्ञान से जोड़ो, तो ज्ञान से
तुम्हारी ध्रुव ज्ञायक देव की रुचि यदि ऐसी जगी हो, तो उस ज्ञान की स्वच्छता में तुम ज्ञायक को देखते हो। सूर्य जो है, उस सूर्य की किरण पृथ्वी को प्रकाशित करती है। अब तुम घर से बाहर निकले और तुमने पृथ्वी को देखा, मगर सूर्य की किरण से तुमने पृथ्वी को देखा, वो ये बताता है कि तुम्हें पृथ्वी का रस है। नहीं तो सूर्य की किरण से तुम सूर्य को भी देख सकते थे। कोई दिया लेकर के सूर्य को देखने जाना नहीं था। वो सूर्य की किरण से सूर्य देखा जा सकता था। जो ज्ञान है, जो जानना, ये किरण है। उस ज्ञान की जानने वाली अवस्था से ही ज्ञानी उस ध्रुव को जानते हैं जहां से ये किरण निकली है। ये भगवान आत्मा को ही वे जानते हैं। जो भगवान आत्मा में से ये जानना, ये जो व्यक्त हो रहा है, ऐसा ये व्यक्त भगवान आत्मा, वह जानना, वो अंतर में उसी तरह अंतर में मुड़ जाता है। वो ज्ञान न्यायक को ऐसे जानता है। पृथ्वी को प्रकाशित करने वाली सूर्य की किरण भले लगता है कि पृथ्वी को प्रकाशित करती है, उसे विकल्प नहीं है पृथ्वी को प्रकाशित करने का। उसका स्वभाव प्रकाशमय होना है। और जब वो सूर्य की किरण पृथ्वी को प्रकाशित करती है, उस समय भी हम ये नहीं कहते पृथ्वी की किरण प्रकाशित तो पृथ्वी को करती है, मगर हम कहते सूर्य की किरण। उसका मतलब ये हुआ भगवान कि वह सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ी, मगर रिश्ता पृथ्वी के साथ नहीं है, वो उसका रिश्ता तब भी सूर्य के साथ है। सूर्य से नाता नहीं टूटा है उसका। पृथ्वी को प्रकाशित करने के काल में भी ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ये जागृति रहती है कि जो भी ज्ञेय न्यायक देव रूपी सूर्य जिसकी ज्ञान की जानने वाली किरण से प्रकाशित होता हो, तो भी उनको रुचि उन ज्ञेयों की नहीं होने से बस वही भाव आता है, ये सूर्य है, सूर्य है। उसका सूर्य का अस्तित्व और बिना किसी प्रयोजन के सहज ही उसमें अभेद होता है। इसका भाव समझे। सूर्यास्त का समय हो रहा है और आपको भोजन करना है, रात्रि भोजन आप करते नहीं है। ये विषय लोलुपी जीव की बात है, जो घड़ी में समय देख करके भोजन करते हैं ना, कि 5:55 पर रात होती है, तो अभी 53 हो गई, अभी 120 सेकंड बाकी है, 2 मिनट और है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ऐसे लोगों की बात नहीं है। ये मन को मना करके रात्रि भोजन का त्याग करने वाले लोग हैं। ये उनकी बात नहीं है, ये तो उनके लिए है। सूर्यास्त होने के अंतर मुहूर्त पहले जिनका भोजन का त्याग हो चुका है, अब सूर्यास्त हो रहा है, मगर पता कैसे चला? बाहर जाकर के देखा, तो देखा कि भूमि प्रकाशित हो रही है। तो वहां पर आपने किसी का मकान देखा, वो मकान, किसी की गाड़ी, लोग को आता जाता। जैसे ही आपने अपनी खिड़की खोली और आपको वहां गाड़ी दिखाई दी, आपको लोग दिखाई दिए, आपको मकान दिखाई दिए, तो ये देखते ही आप उसकी डिटेल में जाते हैं कि वो व्यक्ति जो जा रहा है, उसका नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है। कोई डिटेल में नहीं जाते। वह गाड़ी है, वह गाड़ी कितने रुपये की है। कहने का अर्थ ये कि आप जैसे ही खिड़की खोल करके वस्तु को तो देख लेते हैं, मगर उस समय आपका प्रयोजन ये है कि वस्तु जो प्रकाशित हो रही है, माने सूर्य का अस्तित्व है। सूर्य डूब नहीं गया, बस उतना ही आपको देखना था। मगर सूर्य डूब नहीं गया, उसके लिए सूर्य को भी देखना न पड़ा। खाली गाड़ियों को देखा कि आपने ये जान लिया है कि सूर्य का अस्तित्व है, क्योंकि गाड़ी प्रकाशित हो रही है। फिर ये बात अलग है
कि गाड़ी प्रकाशित हो रही है ये देख करके फिर आप सूर्य को देखें और ढूंढे कि सूर्य कहाँ है। मगर कुछ तो आधार तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल अंधेरा होगा तो आप सूर्य को ढूंढेंगे नहीं कि कहाँ है सूर्य। टेबल कुर्सी कुछ भी तो दिखाई देना चाहिए ना। तो यही है कि अज्ञानी को कम से कम इतना तो पता चलता है, गाड़ी दिखाई देती है, ये देह रूपी गाड़ी है, ये देह रूपी मकान है, घर है, देवालय है, तो वह तो प्रकाशित हो रहा है। तो जैसे ही इस देह को तुम जानो कि तुरंत ही वो जिससे जाना है उस ज्ञान की किरणों से उस चैतन्य सूर्य की जो अस्थि है, अस्तित्व है, उसकी ओर पहुंचना है। और जैसे ही उसकी ओर पहुंचे कि फिर सूर्य को जैसे देखा, तब आप गाड़ी को भूल जाते हो कि कौन सी गाड़ी को मैंने देखा था कि जिससे फिर मैं सूर्य तक पहुंचा। वो विचार भी नहीं आता, वो विकल्प भी नहीं आता कि कौन सी गाड़ी थी, कौन सा मकान था, कुछ भी नहीं पता। वहां सूर्य, और वहां तो हमारा स्वार्थ है कि भोजन करना है, सूर्य है कि नहीं। यहाँ कोई स्वार्थ नहीं रहता, सीधा ही अंदर में ध्यान में चला जाता है। उसे मोक्ष पाना है, इसलिए चैतन्य सूर्य को देखना है। इस वासना से तो यह सूर्य दर्शन ही नहीं देता। ये पूरी ध्यान की प्रक्रिया मैंने आपको संक्षिप्त में बताई कि ज्ञेयों को जान करके ज्ञान की अवस्था से न्यायक देव तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये अद्भुत रहस्य ये है। ये परम विज्ञान है। आइंस्टीन ये खोज नहीं कर सका, उसके लिए मरते समय वो तड़पा है। तड़पते तड़पते हुए आइंस्टीन अमेरिका में जब मरा, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में मेरा सत्संग था, येल यूनिवर्सिटी में, और वहां मैंने ये प्रकरण खास लिया था, जहां आइंस्टीन ने स्टडी किया कि सब कुछ जाना, इतना महान वैज्ञानिक, मगर इतना समझ में न आया कि जहां ये ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है, उस प्रतिबिंब में उस सत्ता को कैसे देखना है, वह कला जानने से वंचित रहा। और उसने मरते समय ये कहा, मैं नहीं जानता कि मृत्यु के पश्चात जीवन है या नहीं, मगर यदि मृत्यु के पश्चात जीवन है तो मैं उसे खोजना चाहूंगा जिसने इस जन्म में ये सब खोजा है। मगर तब समय पूरा हो चुका था, तब शक्ति नहीं रही, न देह में न बुद्धि में। बहुत खोज की गई, आइंस्टीन का तो दिमाग चुराया गया था, चोरी करके कोई लेकर के गया उस दिमाग में, कि देखना चाहता था कि इसके दिमाग में ऐसा क्या है, ऐसा महान वैज्ञानिक। मगर उस दिमाग में भी वह ज्ञान कभी ना आया, जिस ज्ञान को पाए बिना ये जीवन अधूरा है। और तुम धन्य भागी हो कि ऐसा जो परम तत्व है, जो सीधा ही तुम्हारे पास में साक्षात अभी घर बैठे पहुंच रहा है। इसलिए तुम विलंब किए बिना इसी का सुनते हुए प्रयोग भगवान शुरू करो। इस देह के परमाणुओं को मिट्टी की तरह, पृथ्वी की तरह देखो। पृथ्वी अलग है और सूर्य अलग है। फिर देह का मोह में कैसे छोड़ू, उस समय तुम्हें पता भी नहीं है। कोई तुम्हें कहे, जब तुमने सूर्य को देखा, उसकी गाड़ी का विचार तुम क्या कर रहे हो? जो गाड़ी तुमने देखी थी सूर्य की किरणों से, आप इतने एकाग्र चित्त हो जाते हो कि आपका ध्यान रंच मात्र भी किसी पर की ओर विचलित नहीं होता है। आपको किसी भी पर पदार्थों के विकल्प अंदर में उत्पन्न नहीं होते हैं। चित्त में कहीं पर भी तरंग नहीं उठती है। आपका मन किसी भी पर विषयों से आंदोलित नहीं होता है, क्योंकि ध्रुव न्यायक की रुचि जब जगी तो अब देह में रह करके आप उस दशा को पा सकते हो। इसलिए ये प्रयोग करना, ये मोह का नाश करने के लिए कैसे स्वयंभू रमण समुद्र जैसे मोह को ज्ञानी तीर जाते हैं। कल रात्रि में धर्म सभा में हमने चर्चा की थी ना,
इस तरह से मोह समुद्र से, स्वयंभू रमण समुद्र से ज्ञानी तीर जाते हैं। मगर तैरने के लिए तो लंबा काल लगता होगा, लंबा काल नहीं लगता, तो एक समय में तैर जाते हैं। इसलिए क्योंकि फिजिकल यदि तैरना हो तो फिर बहुत लंबा काल लगेगा। मगर यदि मैं नींद में हूं और ये मैं देख रहा हूं कि मैं मोह स्वयंभू रमण समुद्र में हूं, तो उस समुद्र में से तैरने के लिए मुझे घंटे नहीं लगेंगे। सिर्फ नींद में से जाग गया कि मैं समुद्र से तीर गया। क्योंकि ये समुद्र में हूं, यह भी मेरी कल्पना थी। ये बेहोशी में मैं स्वप्न देख रहा था कि समुद्र में हूं। इसलिए मोह रूपी समुद्र से तैरने के लिए भी कोई फिजिकल एक्शन में नहीं जाना है, वहां पर भी दृष्टि ही पलटना है। ये देखो 20 से 22वीं गाथा में जो कुछ अंत में पढ़ने योग्य जो है और जिसको समझ करके स्वरूप से अनुसंधान हो सकता है, इसे पढ़ते हैं। 20 से 22 ये 3 गाथा साथ में है। कितनी महत्वपूर्ण है, 3 दिनों से हम इस गाथा को समझ रहे हैं। जो पुरुष अपने से भिन्न परद्रव्यों में, सचित स्त्री पुत्रादि में, अचित धन धान्यादिक में, मिश्र ग्राम नगरादिक में ऐसा विकल्प करता है, मानता है कि मैं ये हूं, ये सब द्रव्य मैं हूं। माने मैं ये हूं और वे मुझ रूप है, ऐसा इसका भाव है। मैं इनका हूं, ये संबंध वाला पहला आया वर्तमान का। मैं इनका हूं, ये मेरे है, ये मेरे पहले थे, मैं इनका, इनका मैं पहले था, तथा ये सब भविष्य में मेरे होंगे, मैं भी भविष्य में इनका होऊंगा। वह व्यक्ति मूढ़ है, अज्ञानी है। किंतु जो पुरुष वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानता हुआ ऐसे झूठे विकल्प नहीं करता है, वह ज्ञानी है। दो बात, सत्य स्वरूप जानता हुआ ऐसे झूठे विकल्प नहीं करता, वह ज्ञानी है। जान ले तो विकल्प से छूटता हो। यहां जानने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक का जानना। ये बुद्धि के स्तर का जानना उसकी बात नहीं है। ये बात हमने पहले ली। अभी आगे अंत में, यदि किसी व्यक्ति के पास अनुकूल चेतन संयोग तो है, लेकिन धन, घर, गाड़ी आदि नहीं है, वह व्यक्ति दुखी है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के पास धन, घर, गाड़ी आदि तो है, लेकिन कोई संतान नहीं है, वह व्यक्ति भी दुखी है। दोनों व्यक्ति सोचते हैं कि चेतन और अचेतन दोनों संयोग मिलने पर सुख मिलेगा। हालांकि जिन व्यक्तियों के पास ये दोनों हैं, वे भी दुखी है। वास्तव में क्षणिक भोगों में किंचित भी सुख नहीं है, लेकिन अज्ञानी इसे नहीं मानता है, इस सत्य को नहीं मानता है। इसका भाव क्या है? भाव ये है कि अज्ञानी, किसी अज्ञानी को ऐसा संयोग के रूप में ज्ञान कराया। किसी को चेतन मिला और अचेतन नहीं मिला, किसी को अचेतन मिला और चेतन नहीं मिला। अब घर में 6 भाई है, 6 बहन है, ये चेतन संयोग बहुत मिले,
मगर खाने को अनाज नहीं है, जेब में 1 रुपया नहीं है, उसे जड़ संयोग नहीं मिला। उस व्यक्ति को चेतन बहुत मिला मगर जड़ नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जड़ बहुत मिला, अरबों की संपत्ति है, मगर डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम्हें बच्चा पैदा ही नहीं होगा। तो उनके पास में चेतन संयोग नहीं है, न बेटा है। उसके लिए कारण भी वे दुखी है। दुख होता है, एक बेटा तो होना चाहिए ना। क्योंकि जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक दूसरे से मिलते समय कोई आपको ये नहीं पूछता है कि आपकी तिजोरी में कितने करोड़ रुपए हैं। जब एक दूसरे से मिलते तो यही पूछते नहीं, कितने बेटे हैं आपके, आपके बेटी कितने, बेटे कितने। तो वो पूछते हैं, इसलिए उनको अंदर से बहुत खेद होता है, हमारा बेटा नहीं है। कभी बेटा नहीं है, उसमें भी बेटी हो मगर बेटा नहीं है। किसी के घर में देखो ना कि आपके घर में कितने बेटे बेटी, कि 4 बेटी 1 बेटा। बेटा सबसे छोटा है, माने उस बेटे के इंतजार के लिए ये 4 बेटी पैदा हुई है कि जब तक बेटा नहीं होगा तब तक बेटियां हो तो भी चलेगा। ये जो रस है कि बेटे के बिना जिंदगी अधूरी है। और बात बिल्कुल उल्टी है कि आज तक ऐसी कोई बेटी नहीं है जिसने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजा हो। बेटे ने ही भेजा होगा, फिर भी माँ बाप को बेटा ही चाहिए, क्योंकि वंश कौन आगे बढ़ाएगा। जिंदगी भर किसके नाम के आगे मेरा नाम रहेगा, बेटी के नाम से तो मेरा नाम हट जाएगा जैसे ही शादी होगी। तो किसी को चेतन संयोग मिले और जड़ नहीं मिले, किसी को जड़ इतना मिला है मगर चेतन नहीं मिला है, और दोनों दुखी है। अफ्रीका में इतने बच्चे हैं, एक एक परिवार में 12-12 बच्चे, और वहां नंबर रखना पड़ता है। कोंगो में, नाइजीरिया में, बुर्किना फासो में, कि वहां पर बच्चे कतार में रहते हैं कि कब उनका नंबर आएगा भोजन करने में। सोमवार को पहला बच्चा भोजन करेगा, मंगलवार को दूसरा, बुधवार को तीसरा, ऐसा नंबर होता है। वो बच्चा कहता है आज मैंने खाना खा लिया, मेरा नंबर तो अब 6 दिन के बाद में आएगा। तो चेतन संयोग उनको बहुत है मगर जड़ नहीं है। तो जिनको दोनों मिल गए वो कितने सुखी होंगे। चेतन भी है और जड़ भी है, उनमें हम सब है। ज्यादातर जितने हम यहाँ बैठे हैं सबको चेतन भी मिला है और जड़ भी मिला है, फिर भी कोई सुखी नहीं है। इसके लिए कहते हैं कि ये संयोग सुख के कारण नहीं है, उल्टा महादुख है। उस महादुख इसलिए क्योंकि जिसको चेतन मिला था वो तो चेतन को संभालने की चिंता में था, जिसको जड़ मिला वो जड़ को संभालने की चिंता में था। मगर जिनको ये दोनों मिले हैं उनको दोनों की चिंता है। बच्चे के लिए, शादी के लिए भी ये सब ढूंढना है। बच्चे जवान हो रहे, जवान क्या बचपन में ही उसके लिए फिर घर खरीदना पड़ेगा। ये जो लोग नए नए घर बनाते हैं ना, उसका आपको पता है, ओपनिंग सेरेमनी रखते हैं, घर का उद्घाटन। उसकी जरूरत क्या है, नया घर लिया है तो दुनिया को ये दिखावा करने की जरूरत क्या है? कि समाज के सब लोग आएंगे, देखेंगे कितने बेडरूम है, जिससे कल जाकर के पता चले कि बच्चे जवान होंगे तो इनके घर में अपनी बेटी देने जैसी है, उनके घर में तो 6 बेडरूम है। वो नया घर हो तभी बताया जा सकता है, 2-4 महीने के बाद में किसी को बताएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। मैंने मौका ढूंढा है कि अपनी संपत्ति दुनिया को कैसे दिखावा करके बताऊं कि समाज में एक स्टेटस तो खड़ा हो जाए। वो भय है, शादी कहां कौन करेगा, नहीं तो बेटे से बेटी से एक बार पता तो चले। शादी नहीं करेगा तो ब्रह्मचारी रहेगी, आरजी का हो जाएगी, मगर तू ये माया और दंभ काय को करती है, काय को करता है। वो बल नहीं आता है अंदर से। वो तो ज्ञानियों की बात है, अज्ञानी की बात अलग है। बात अज्ञानी ज्ञानी की नहीं है।
तेरी कायरता की बात है। पवन अंजय ने अंजना को देखा। पवन अंजय अंजना का कौन सा महल देखने गए थे? उनका बैंक बैलेंस पूछने कहां गए थे? उनकी संपत्ति पूछने कहां गए थे? हो गई ना शादी। मगर अंदर से इतना भ्रम हम पालते हैं। अमेरिका में तो कौन देखने जाता है कि कौन कितना धनवान है, फिर भी बच्चे लेकर के आ जाते हैं कि नहीं। ये करना ये अलग नहीं, अलग बात है, मगर दिमाग में जो ये मान करके रखा है कि जब तक मैं अपनी संपत्ति दूसरे को नहीं दिखाऊं, तब तक मेरे साथ लोग रिश्ता कैसे रखेंगे, सम्मान कैसे देंगे। भरत चक्रवर्ती मान के लिए 60,000 बरस के लिए युद्ध पर निकल गए, 6 खंड का मान पाने के लिए, और फिर भी वह मान तो मिला ही नहीं। ऐसे भरत चक्रवर्ती, और उन भरत चक्रवर्ती को जब ऋषभदेव मुनिराज कैलाश पर्वत पर वहां पर आत्मा के ध्यान में लीन है, और भरत चक्रवर्ती वहां जाकर के झुक रहे हैं। भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीत करके वहां झुक रहे हैं। भरत चक्रवर्ती झुक रहे माने 6 खंड झुक रहा है। और मुनिराज ऋषभदेव ने कितना प्रयास किया था कि 6 खंड को मेरे चरणों में झुका दूं। ये सब पुण्य पाप के खेल है। हम चाहते हैं कि दूसरे को मैं झुका करके ही रखूंगा। उदय के परिणामों को तुम जानते नहीं हो, और जानते नहीं हो तो ज्ञानी भी नहीं जानते, मगर मानते हैं। इसलिए उनकी मान्यता में, उनकी श्रद्धा में रंच मात्र भी विचलितपना नहीं होता कि इसकी वजह से मुझे मान मिले, सम्मान मिले। मैं एक अच्छा सा प्रवचन देता हूं अहिंसा पर, शाकाहार पर। और वो प्रवचन इतना अच्छा प्रवचन है, फिक्स प्रवचन है। उस प्रवचन में कौन सी मिनट पर कौन सा वाक्य मैं बोलूंगा कि ताली बजेगी वो पता है। 19 मिनट और 19 सेकंड पर, मानो वो यहां मुंबई में हुआ होगा या फिर दिल्ली में हुआ होगा, कहीं पर भी हुआ होगा, वो 19 मिनट पर वही वाक्य आएगा, वो फिक्स है। और 19 मिनट और 19 सेकंड पर ताली बजती है, वो भी मुझे पता है। तो मुझे लगता था कि ये ताली जो बज रही है, ये इतना अच्छा बोलता हूं। मगर परदेश में ऐसा ही हुआ कि जब वो प्रवचन दिया 60 मिनट का, 19 मिनट 19 सेकंड पर ताली नहीं बजी। अगले दिन कोर्ट की नोटिस आई कि आप हमारे देश के लोगों को भड़का रहे हो, शाकाहारी बना करके धर्म परिवर्तन करा देंगे। ताली बिल्कुल नहीं बजी। बोला तो ऐसा ही बोला था, तो बोलने से ताली नहीं बजी है। उस समय यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय पैरेलल चलता है, और हमें लगता है कि वो ताली बोलने से बजी। उदय अलग है। यदि बोलने से ताली बजी तो वहां परदेश में क्यों नहीं बजी? उस समय अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय था। तो ज्ञानी की श्रद्धा में से एक समय के लिए नहीं छूटता है कि ये बाहर के जो भी संयोग, संयोगी भाव, ये सब उदय के परिणाम हैं, और मैं ध्रुव तत्व इस उदय के परिणाम में कहीं नहीं हूं। इसलिए विरोध भी नहीं करना, उसके पीछे भागना भी नहीं, और उससे भी नहीं भागना। ये बात कितनी रहस्यमयी है। ये सब क्षणिक भोगों में किंचित भी सुख नहीं है, लेकिन अज्ञानी इसे मानता नहीं है। उदय अनुसार जो जीव के जो परिणाम होते हैं, जो भाव है, उन भावों में ज्ञानी कहीं पर भी एकत्व बुद्धि नहीं करते। ये नहीं मानते कि ये मैं हूं।
और एकांत के बिना इस सत्य का श्रद्धा नहीं होता है। एकांत के बिना अर्थात कोई अकेली गुफा में जाकर के बैठना नहीं, एकांत के बिना नहीं होता, अर्थात ध्रुव न्यायक में वही एकांत है। भीड़ के होने पर भी एकांत में चले जाना, इसका भाव भगवान बहुत सूक्ष्म है। ये मोह के छेदन भेदन का उपाय है, भीड़ होने पर भी एकांत में चले जाना। और भीड़ में से किसी को भी ये नहीं कहना कि तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि मुझे एकांत में जाना है। भीड़ भीड़ में रहे और फिर भी जो वेदन होता है, उस वेदन को अंतर में ग्रहण करना। भीड़ को भगाना नहीं। भीड़ माने ये हाथ के परमाणु, पैर के परमाणु, ये शरीर के जो परमाणु है, ये भीड़ है। और देह को अलग नहीं करना कि कब ये देह बिखर जाएगा, क्योंकि मुझे आत्मा में जाना है। देह रहने पर भी ज्ञान स्वभाव को पहचान लेना। ये मिट्टी को यहां से हटा दो, इस धुएं को यहां से भगा दो, क्योंकि मुझे ज्योति को देखना है। ऐसा मूढ़ता भरा व्यवहार कोई करता नहीं है, वह सिर्फ ज्योति को देखता है, मिट्टी से और धुएं से विरोध किए बिना। तो तुम भी ये देह की मिट्टी और रागादि विकारी भावों के धुएं के होने पर भी मात्र ज्योति को देख सकते हो, हटाने की जरूरत नहीं है। उस स्वभाव की अनुभूति में संयोग और संयोगी भाव, ये राग के भाव, ये बाधक नहीं बनते हैं। इसलिए ज्ञानी देह होने पर देहातीत है। वे कभी नहीं मानते कि अब ये मेरे नहीं। ये जो भाव है ना, ये मेरे नहीं है। एक एक परमाणु में। स्कूल में गया बच्चा, पीछे से मजाक में किसी ने चिंगम चिपका दी। 2 इंच लंबे बाल है, ऊपर के 1 इंच बाल में चिंगम चिपकाई है। तो गुस्सा आ गया कि मेरे मित्र ने मजाक की। लोग करते ना, बच्चे मजाक में ऐसा करते। चिंगम खाते हैं, पहले तो पूरी तरह से रस जितना निचोड़ना हो उतना निचोड़ लेते हैं, फिर अभी उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, तो उपयोग करने में वो मजाक में किसी के बाल में चिपका देते। अब पीछे से चिंगम चिपकाई है, वो 2 इंच में से 1 इंच में चिपकी है। इसने पीछे हाथ लगाया तो पता चला कि बाल में चिंगम है। तुरंत पीछे वाले को, जो मित्र था, उसको चाटा मारा। ऐसी मजाक करता है। मगर तब याद आया कि मम्मी ने कहा कि बाल कटवा कर आना। जब स्कूल से वापिस आए, अब बाल कटवाने गया और बाल 2 इंच बाल में से 1 इंच बाल कट गया जो नीचे पड़ा हुआ, तो चिंगम भी वहां पर नीचे ही गिर गई है और वे बाल भी पूरे 1 इंच बाल नीचे पड़े हैं। उस 1 इंच बाल के ऊपर कोई चिंगम चिपकाएगा, आपको लड़ने झगड़ने नहीं जाएगा, लेकिन वो मेरे नहीं है। थोड़ी देर पहले मारने मरने पर उतारू हो गया और अभी अचानक क्या हो गया कि अब वो मेरे नहीं। जैसे वो कटे हुए बाल कैसे दिखते हैं कि ये मेरे नहीं है, दुकान में देखा ये मेरे नहीं है। ज्ञानी को पूरा बॉडी ऐसा दिखता है, ये मेरा नहीं। वो कटे हुए बाल की तरह, ये मेरा नहीं। और आंख वो बाल में गई नहीं, ऐसे ही जो जानना हो रहा है वो देह में गया नहीं, ऐसा देखते हैं। और एक बात खास, कि वह बच्चा ये मानता है कि अब बाल कट गए हैं, अब ये मेरे नहीं है, मगर थोड़ी देर पहले ये मेरे थे। ज्ञानी की ये विशेषता बताने के लिए कि ये देह मेरा नहीं है, सम्यक दर्शन जब प्रकट हुआ ने, ये देह मेरा नहीं है, ऐसा नहीं मानते। ये देह कभी मेरा नहीं था और कभी मेरा नहीं होगा, तीनों काल में ये देह मेरा नहीं। यहां मित्र के साथ में झगड़ा होता है कि वो मित्र मेरा मित्र नहीं रहा, दोस्त दोस्त ना रहा।
प्यार प्यार ना रहा, वो मेरा नहीं रहा। मगर अब नहीं रहा, पहले वो अपना था मगर अब अपना नहीं रहा। वो सम्यक दृष्टि नहीं है कि अरे अपना नहीं रहा, क्योंकि कभी तो मेरा था। जब स्वभाव की स्पर्शना होती है तो परमाणु कभी ज्ञानमय था ही नहीं, है नहीं और होगा नहीं। इस स्वभाव को पहचान करके ज्ञानी इस वस्त्र को ऐसे उतार देते हैं। उतार देते हैं ये बात भी नहीं है, उतरा हुआ है ये देखते हैं। उतरा हुआ है ये भी नहीं देखते, ऐसा देखते हैं जिसे कभी पहना ही नहीं था। वो भूतकाल की बात आई, क्योंकि उतारने में ये भाव आया कि कभी तो मैंने पहना था। ये इस ज्ञान ने इन परमाणुओं को कभी ओढ़ा ही नहीं था। इसलिए ज्ञान को त्रिकाल दिगंबर कहते हैं। ये ज्ञान त्रिकाल दिगंबर है। जो लोग कहते हैं ना, हम सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय। अरे जब तुम्हारी परिणति उस पर्याय से न्यारे, पर्याय रूपी वस्त्र से न्यारे ध्रुव में जब ढलती है, तब दिगंबर जैन धर्म की जय होती है। और तब वो जयकारा बुलाने बाहर नहीं आता है। ये जयकारा बुलाने वाले को अभी पता ही नहीं है कि जयकारा क्या है। ये संप्रदाय की जय है, धर्म की जय नहीं है। धर्म की जय में तो वहां मौन होता है। दिगंबर हो गया वो असली दिगंबर। ये वाणी का दिगंबर है कि श्वेतांबर के साथ में कोर्ट में कचहरी में झगड़ा होगा तो जाएगा सीता समेत शिखर। श्वेतांबर कहते मेरा है, दिगंबर कहते मेरा है। वो दिगंबर जैन धर्म की जय। ये जय नहीं है। ये समय सार में आचार्य कुंदकुन देव जो दिगंबर संत थे, वो उनका दिगंबर पना ये नहीं था। वो दिगंबर पना ये था कि पर्याय से न्यारा जो दिगंबर है, पर्याय ही जिसके कपड़े है, दिशा है ना, दिशा जिसके कपड़े है उसे दिगंबर कहते हैं। दिग का मतलब दिशा। ये दसों दिशा जो है वो जिसके कपड़े है वे दिगंबर। तो परिणाम को कपड़े के रूप में देखा और उस परिणाम को ग्रहण करने ध्रुव गया नहीं। उसके बदले में हो, इसका भाव कुछ समझ में आ रहा है कि तुमने कपड़े पहने नहीं मगर खरीद कर लेकर आए। पहने नहीं, खरीद लिए। कैसे खरीदे? जब दुकान में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसको रुपये देते हैं ना, कुछ अपनी जेब खाली करते हैं ना। तो परिणाम के कपड़े को मैं खरीद नहीं सकता भगवान, क्योंकि जो अनादि अनंत ध्रुव न्यायक देव है उसको कुछ चुकाना पड़ेगा। चुकाएगा तो न्यायक देव में से कुछ खाली हो जाएगा, परिणामों को खरीदने जाए तो। मगर न्यायक अनादिकाल से जिसमें से अंश भी खाली नहीं हुआ, तो जब अपना कुछ लुटाया नहीं, चुकाया नहीं, तो वो जो माल पड़ा है वो मेरा कैसे होगा, जिसको मैंने मैंने अपना कुछ दिया ही नहीं है। ये जान करके अपनी ध्रुव की अपनी तिजोरी को भरा जाना और उस कपड़े का मालिक अपने को नहीं माना। ध्रुव न्यायक को परिपूर्ण माना और परिणामों से ऐसे अपनापन छूट गया। यह मोह के अभाव की विधि बताने वाली गाथा है। 8 प्रकार से ये मोह के भाव का अभाव, ये विधि बताइए आपको। आज तक ये विधि का पता नहीं है। सोने को शुद्ध करने की विधि तो पता हो। तुम साबुन घुमाते जाओ कि सोना शुद्ध हो जाए, तो वो होगा नहीं। उसके लिए विधि जाननी है कि उसे अग्नि में तपाना होगा, तब वह सोना शुद्ध होगा। सभी की अलग अलग विधि है। सोने को शुद्ध करना है तो अग्नि में ही उसे जलाना होगा। मगर कपड़े को यदि गंदा हो और शुद्ध करना हो तो अग्नि में मत जलाना उसे। तुम अग्नि में डाल दो कि कपड़े का मैल चला जाएगा, वहां पर साबुन घुमाना। तो किसे तुम शुद्ध करना चाहते हो, कपड़े को, सोने को? ऐसे ही आत्मा को शुद्ध करने की ये विधि, और उस विधि को अज्ञानी समझता नहीं। अज्ञानी समझता है भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, उपवास करूंगा,
वर्षित तब करूंगा, आयम्बिल करूंगा और ये कर्म मोह मेरा दूर हो जाएगा। ये विधि नहीं है। ये साबुन लगा रहे हो सोने के ऊपर, उसे ध्यान की अग्नि में जलाना होगा कि मोह का कचरा जल जाएगा और ज्ञान का शुद्ध सुवर्ण टिका हुआ रहे और वह अनुभव में आएगा। इसलिए तो ध्यान को अग्नि कहा है। शुक्ल ध्यान की अग्नि में जिन्होंने घाती कर्मों का क्षय किया है, और जो जलेगा वो वही। इसलिए तो भगवान की प्रतिमा को देख करके लगता नहीं है वे क्या कर रहे हैं, वे ध्यान में मग्न है। और कैसे एकांत में पहाड़ पर गए जहां कोई मनुष्य नहीं है, कोई जानवर भी नहीं। हमने देखा नहीं कैसी छोटी छोटी टोक है समेत शिखर में, बड़ी मुश्किल से उस टॉप पर एक व्यक्ति बैठ सके। इसलिए क्योंकि मनुष्य वहां पर भी पहुंच पहुंच सकता है। एवरेस्ट पर पहुंच गए हिलेरी और टेंजिंग, ये क्यों नहीं पहुंच सकता समेत शिखर? वहां जाकर के पास में बैठ जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? इसलिए मुनिराज जिस शिला को भी चुनते हैं तो ऐसी शिला को चुनते हैं कि जहां एक ही बैठ सके, दूसरा पास में जाकर के भी न बैठे। शिला भी ऐसी गर्म होती है कि जहां जानवर आकर के बैठ न सके। और वहां पर उस अग्नि को देख करके अज्ञानी फिर हठाग्रही होता है कि मैं भी उस गरम गरम पत्थर पर बैठूंगा, क्योंकि मुनिराज बैठे थे। सत्य यह है कि मुनिराज गरम पत्थर पर बैठने नहीं गए थे। सुबह से ही अपने ध्यान में इतने मस्त थे कि 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, उनको पता नहीं चला। समझने के लिए आपको कह रहा हूं, 12 बजे किसी ने तस्वीर खींची और वो तस्वीर इतनी वायरल हो गई कि लोगों को पता चला कि मुनिराज कैसे होते कि 12 बजे गर्म हुए पत्थर पर बैठ करके ध्यान करते हैं। तो गर्म पत्थर का भी मोह हो गया। अब ये दूसरा व्यक्ति भागता है, ढूंढता है कि कहाँ है गर्म पत्थर, ये तो ठंडा है, यहां नहीं बैठना, ये ठंडा है, यहां नहीं बैठना। क्योंकि मैंने तस्वीर में देखा था कि गर्म पत्थर पर बैठते हैं। वो गर्म पत्थर का मोही होकर के गर्म पत्थर को ढूंढ रहा है। मुनिराज जब बैठे थे उन्हें विकल्प ही नहीं है कि ठंडा है, गर्म है, वो बैठ गए बस वहां, और दोपहर हो गई, पता ही नहीं चला। मगर हम जो ग्रहण करते वो बाहर से ही ग्रहण करते हैं। ऐसे ही तो कृपालु देव की तरह लोग बैठ जाते हैं कि कृपालु देव की तस्वीर में बिल्कुल दुबला पतला शरीर है, बैठ गए हैं। मगर उससे पहले उनके अंतर में क्या तत्व विचार और चिंतन की धारा चली थी। तब वो पद्मासन में वो जो मुद्रा है, वो मुद्रा वर्तमान की स्थिति को दिखाती है। उससे पूर्व जो तत्व विचार चला है, जो इस स्थिति तक पहुंचा कर लाया है, उसे वो तस्वीर नहीं बता सकती। उसे जीवंत गुरु बताते हैं, या फिर जीवंत गुरु की संगति में रहने पर वो पता चलता है कि उनके भीतर सुबह से ये प्रक्रिया, उनकी दिनचर्या ये चली, और दिनचर्या में उनका चिंतन इस प्रकार से चलता था और वह बैठ गए, उनको पता भी नहीं है। ऐसा ही है। इसके लिए तो सुबह कृपालु देव उठे, उठ करके कृपालु देव ने परमात्मा की भक्ति की। भक्ति करते ही करने के बाद कृपालु देव ने फिर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में फिर कृपालु देव पत्र लिखने बैठे। तभी कोई मित्र आया, मित्र के साथ कृपालु देव चर्चा कर रहे हैं। तभी दोपहर का समय हो गया, कृपालु देव भोजन करने बैठे। फिर कृपालु देव ने थोड़ी देर विश्राम किया, कृपालु देव दुकान पर गए। दुकान पर गए, माल की लेन देन हो रही है। कृपालु देव 3 बजे फिर उससे भेद ज्ञान करते हैं कि ये जो व्यापार है,
ये व्यापार, ये ज़वारात का व्यापार, ये मेरा व्यापार नहीं है। जानना ये मेरा व्यापार है। ये चिंतन चला और 4 बजे कृपालुदेव उस चिंतन में ऐसे मस्त हो गए कि कृपालुदेव पद्मासन में बैठे हैं और उस समय किसी ने कृपालुदेव की तस्वीर खींच ली। अब वो तस्वीर लोगों के पास में गई और वो तस्वीर लोगों के पास में गई तो लोगों ने देखा कि कृपालुदेव जैसा होने के लिए क्या करना चाहिए, कि पैर के ऊपर पैर, हाथ के ऊपर हाथ, बस ऐसे बैठना चाहिए। वो ये नहीं बताती है तस्वीर कि सुबह से नाश्ता करने से उठने के बाद में कृपालुदेव के अंदर क्या-क्या चिंतन चला था कि 4 बजे ये दशा आई है। ये क्रियाकांडी खाली वो तस्वीर देख कर के बैठ जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन, जितनी भी ज्ञानी की तस्वीर है, वो तस्वीर हमारे लिए वो काम की नहीं है, क्योंकि वो उनकी अंतिम दशा को बताती है। हमें वह जानना है कि जब वो हमारे जैसे थे, तब उन्होंने शुरुआत कैसे की थी। और वो प्रत्यक्ष गुरु के योग के बिना हो नहीं सकता। यही कारण है कृपालु देव ने तस्वीर को नहीं, प्रत्यक्ष सत्संग की महिमा बताई। आत्मसिद्धि में कहीं पर भी तस्वीर नहीं लिखा, कहीं पर भी मूर्ति नहीं लिखा, तस्वीर भी नहीं और मूर्ति भी नहीं। जीवंत प्रत्यक्ष सदगुरु योग नहीं, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, ये गुरु की महिमा बताई। और कारण में जिन दशा कहा, सदगुरु की आज्ञा जिन दशा, मगर जिन दशा कहा है, जिनेन्द्र की मूर्ति नहीं कहा है, वो जीवंत जिनेन्द्र भगवान की दशा, वह बात है। वितराग परिणति के साथ में जो भी राग के भाव ज्ञानी के आते हैं, उस राग के भाव को धर्म नहीं मानना, क्योंकि वितराग परिणति उनके धर्म का आधार है, वो राग का विकल्प नहीं। ऐसे ही मुनिराजों में चौथे गुणस्थान में ऐसा होता है, अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में। वितराग परिणति है, युद्ध करने गए तो वितराग परिणति तो 25% है, मगर युद्ध करने का विकल्प है वो अशुभ विकल्प है। अशुभ विकल्प, वो अशुभ विकल्प और अशुभ क्रिया हो रही है, युद्ध की क्रिया हो रही है। उस समय जो वितराग परिणति है, उससे उनको निर्जरा होती रहती है। अब कोई वो जो क्रिया है, उस क्रिया को ही ग्रहण करके कि बस मैं भी ऐसा ही करूंगा, युद्ध करूंगा, क्योंकि युद्ध के काल में निर्जरा होती है। वो युद्ध तो उदय का परिणाम है, वो पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। पुरुषार्थ का परिणाम वितरागता है। ऐसे ही मुनिराज जो 28 मूलगुण का पालन करते हैं, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये उदय का परिणाम है। जैसे तुम चक्रवर्ती की नकल करके युद्ध करना नहीं, ऐसे ही मुनिराज के 28 मूलगुण की नकल करके मुनिमत हो जाना, जो आज हो रहा है। देखिए, उन्होंने 28 मूलगुण का पालन किया था, हम करेंगे। वो उनका उदय था और उदय को आदर्श मान करके उनका अनुचरण नहीं किया जा सकता। ये कमजोरी थी उनकी कि आत्मा में लीन नहीं रह पाए। मगर खेद है, कमजोर व्यक्ति कमजोरी को देखता है, पुरुषार्थी व्यक्ति पुरुषार्थ को देखता है। कितना कहूं, जितना कहूं उतना कम है। मोह के भाव का अभाव करने की ये गाथा है। किसी भी चेतन, अचेतन और मिश्र सभी संयोगों में अपनापन न करना, मगर ये अपनापन
एक स्वभाव के आश्रय के बिना, एक स्वभाव के आश्रय के बिना छूटता नहीं। निहाल चंद जी सौगानी जी को कोई पूछता कि ये मन भागता क्यों है, दौड़ता क्यों है, ये बछड़ा क्यों भागता रहता है? तो सौगानी जी कहते थे कि जब तक उसे एक खूंटे से बांधोगे नहीं ने, तब तक वो भागता ही रहेगा। जब तक तुम एक खूंटे को न पकड़ लो, ध्रुव का खूंटा। बच्चा भी ऐसा होता है, लड़का क्या करता है, घूमता रहता है, अपने मित्रों के साथ में भागता रहता है, टपोरियों के साथ में पूरा दिन ऐसे ही गपशप में, जलसा में, भोगों में। तो माँ बाप क्या कहते हैं, एक काम करो, उसकी शादी करा दो। एक खूंटे से बन जाएगा ने, तो ऑटोमेटिक ये सब बंद हो जाएगा। ऐसा वो बात अलग है कि खूंटा वो पहले वाली दशा से ज्यादा खतरनाक सिद्ध होता है, मगर ये उनका भाव कि एक खूंटे से उसे बांध दो, तो बाकी सब भागना दौड़ना ये सब बंद हो जाएगा। ध्रुव को खूंटा कहा है, सौगानी जी ने ध्रुव को खूंटा कहा, मगर अंत में एक बात कह के कि वो जो ध्रुव खूंटा है, उस ध्रुव के खूंटे से अपने को बांधो, ये भाव भी मत करना। क्यों? क्योंकि जो बछड़ा उस खूंटे के साथ में बंधने वाला है ना, वो बनने वाला बछड़ा तुम नहीं हो, तुम खुद खूंटा हो, और परिणाम तुमसे बन जाएंगे। परिणामों का बछड़ा ध्रुव के खूंटे से बनते हैं। परिणामों का बछड़ा वो ध्रुव के खूंटे से बनता है। वो बछड़ा वो दौड़ रहा था ने, खूंटा तो नहीं भाग रहा था ने, बछड़ा भाग रहा था। तो ध्रुव मैं वह तत्व हूं जो कभी भागा ही नहीं हूं, मैं अपने में ही सत्ता स्वरूप हूं। आज ये 3 गाथा का जोड़ा हुआ, कल से अपनी और 3 गाथाओं पर चर्चा होने जा रही है। 23, 24 और 25 यह भी मोह से मुक्त होने के लिए एक गहराई में ले जा करके आचार्य कुंदकुंद देव ने फिर कहा, इसका ऑपरेशन जब तुम करो, तब बीच बीच में कौन से स्थान आएंगे, कौन से विकल्प आएंगे। जब तुम सोने को शुद्ध करते हो, तो कैसे कैसे बीच में एक वलु, बे वलु, त्रण वलु, वो 16 वान से जब तक वो पूरी तरह से जल करके मैल नहीं जाता, तब तक बीच में कौन से स्थान आएंगे और उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके संबंध में ये 3 गाथा का जोड़ा कल से शुरू होगा। समय कल का अपना सुबह का रहेगा या रात का रहेगा, कुछ पता नहीं है। हो सकता है यदि सुबह रखेंगे तो इतना पक्का है 7:42 पर नहीं होगा, होगा तो 6:42 पर होगा या फिर कल शाम को होगा। पक्का समय आपको आज शाम तक पता चल जाएगा। अभी कुछ भी पक्का नहीं है। हमारे ज्ञान में, केवली के ज्ञान में सब पक्का है, और इसकी श्रद्धा व्यवहार सम्यक दर्शन है, और इस श्रद्धा का आधार निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन का आधार ध्रुव है। यही मैं हूं, यही तुम हो। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर
प्रभु किया, आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।